चलिए, तो कल के क्लास में हम लोग परमीय संख्या का डिफिनेशन जाने थे, ज्यादा कुछ मतलब नहीं समझे थे ना। आज समझते हैं उस बात को। बैठ जाओ लड़की। ठीक है, देखो बाबू, हमने परमीय संख्या का डिफिनेशन लिखाया था, जो वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं, जहां P तथा Q कोई का है, पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। माने जो बटा के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, परमीय संख्या। डिफिनेशन कल लिखे थे ना आप लोग। 5/4 परमीय संख्या है। क्यों? इसलिए परमीय संख्या है क्योंकि यह बट्टा में है, P बटा Q के रूप में है, P बटा Q के रूप में है, और P का मान 5 पूर्णांक से है और Q का मान 4 भी का है बाबू, पूर्णांक से है। क्लियर है? 1/2 ये भी परमीय संख्या है। अगर खाली हम 5 लिख देते हैं ये भी परमीय संख्या है, क्योंकि जब चाहे तब इसके बट्टा में हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, परमीय संख्या है। अब देखिए, जो विशेष बात है, जो परमीय संख्या की श्रेणी से बाहर जाएगा उस पर अब हम फोकस करते हैं। जैसे अगर हम √3/2 लिख दें तो यह परमीय संख्या नहीं है। इसलिए नहीं है कि परमीय संख्या के दो शर्तों को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। पहला बात कि बट्टा में लिखा जा सके उसे, माने बट्टा या तो है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है तो क्या बन सकता है बट्टा, तो बना लीजिए। जैसे मान लीजिए 5 था, बट्टा में तो नहीं दिया पहली बार, लेकिन जब चाहे तब इसके बट्टा में हम 1 मान लेंगे, तो ये बट्टा के रूप में हो गया। और दूसरी बात, जो P बटा Q के रूप में हो गया, माने बट्टा में हो गया, और जो P ऊपर वाला P का मान है, नीचे वाला Q का मान है, क्या ये दोनों पूर्णांक से है? तो यस, पूर्णांक से है। पूर्णांक मतलब क्या है, स्वच्छ मान, या तो प्लस में नहीं तो माइनस में। तो ये दो शर्तों को एकदम स्पष्ट करना है। ठीक है, यहां √3/2 को देखिए। √3/2 को भी हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह बटा के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन P का मान √3 है, वह पूर्णांक से नहीं है, इस कारण से यह परमीय संख्या नहीं है। और जो संख्या परमीय नहीं होगा वह अपरमीय संख्या होगा। तो कहीं ना कहीं रूट वाला जितने भी संख्या आएगा, ठीक ना, जिसका वर्गमूल निकालना संभव न हो, जैसे √3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम निकाल सकते हैं √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, √16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अगर ये सब संख्याएं रूट में आएगी, ठीक ना, तो परमीय संख्या होगा। अब उसमें भी अभी और चीजें हैं जो आपको हम आगे परत दर परत चीजों को समझाते जाते हैं, बट अभी इतना एक आइडिया आया है दिमाग में कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या हो जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक ना, रूट के अंदर वह संख्या, ऐसे भी बोल सकते हैं, रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव हो, वह परमीय संख्या होता है। कोई भी रूट वाला नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए √1 में हो गया 25 का वर्गमूल 5, तो यह परमीय संख्या है, क्योंकि 5 के बट्टा में हम 1 मान लेंगे, क्योंकि यह इसके बराबर है और बट्टा के रूप में हो गया, और 5 पूर्णांक से और 1 भी का है, पूर्णांक से। क्लियर है? तो अभी तक परमीय संख्या के लिए इतना आइडिया हमको मिल चुका है कि रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव हो वह परमीय संख्या होता है, और रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव नहीं हो वह अपरमीय संख्या होगा, क्योंकि परमीय के तुरंत बाद हमें क्या पढ़ना है, अपरमीय संख्या। ठीक है, जैसे कि अब इन पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर, जैसे कि 1, 2, 3, समझ में आ रहा है ना। अब यहां पे कहा जाए √2 है, इसका वर्गमूल फाइनल निकलेगा? नहीं निकलेगा। √3 का निकलेगा, √5 का निकलेगा, √8 का निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो पूर्ण रूप से फाइनल वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो समझिए वह परमीय संख्या नहीं है। तो एक पॉइंट बना के हमें लिखना चाहिए, कल जो आप लिखे थे परमीय संख्या का डिफिनेशन, ठीक ना, जैसे में उसके नीचे आप पॉइंट बना के लिखिए, तो बोल रहे हैं हम, पॉइंट बना के लिखिए, रूट के अंदर वह संख्या, रूट के अंदर वह संख्या, रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव हो, रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव हो, जिसका वर्गमूल संभव हो उसे परमीय संख्या कहा जाता है। उसे परमीय संख्या
उसे परमीय संख्या कहा जाता है। कहा जाता है, उसे परमीय संख्या कहा जाता है। चाहे वो परमीय संख्या होता है, जैसे आप बोल सकते हैं, बोलिए। रूट के अंदर रूट बना के हम बगल में रूट भी लिख दिए हैं ताकि आप समझ सकें। रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव हो उसे परमीय संख्या कहा जाता है, चाहे कहते हैं। जैसे में अगर बात करें बाबू, कुछ जैसे में आप जरूर मेंशन करिए यहाँ पे। रूट अंडर में एक का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 कमा रूट अंडर में कितना? 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। रूट अंडर में कितना? 9 का वर्गमूल कितना होगा बाबू? 3। रूट अंडर में कितना? 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। रूट अंडर में कितना? 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। ये सब संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या, इसको जानते हो? पूर्ण वर्ग संख्या भी बोलते हैं हम लोग। किसको? 9, 16, 25। और जब भी रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आएगी उसका वर्गमूल फाइनल निकलेगा। और जब फाइनल वर्गमूल निकलेगा तो समझो वह परमीय संख्या होगा। तो जैसे में इसको नोट कर लीजिए फटाक दे। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं दशमलव के तरफ, ठीक ना? उसको भी हम समझा के तब आपको आगे लिखाते हैं। देखिए, कुछ भिन्न लेते हैं हम, कुछ भिन्न, ठीक ना? जैसे कि मान लीजिए 5/2 लेते हैं। क्लियर है? तो आप सभी जानते हैं जब 5 में हम 2 से भाग करेंगे तो 2.5 आएगा। क्लियर है? अगर बाबू मेरे हम 5/3 लेंगे, समझ में आ रहा है? तो 5/3 लेंगे तो हम 5 में 3 से भाग करने जाएंगे। अब तो 3 है कम 3, 5 में से 3 जाए कितना होगा? 2। यहां दशमलव बैठाएंगे क्योंकि उतरने वाला कोई है नहीं। अब दशमलव बैठाएं तो एगो 0 आके यहां उतर जाएगा। तो फिर यहां 3 6 कितना होगा बाबू? 18। फिर यहां 2 आएगा, खत्म। फिर एक बार जब दशमलव बैठा दिए हो तो प्रत्येक बार एगो 0 अपने आप उतरते जाएगा। फिर यहां 0 आएगा बाबू, फिर 3 6 कितना होगा? 18। फिर 2 आएगा, फिर एक बार दशमलव बैठ गया शुरू में तो फिर 0 बैठेगा। 3 6 18। लग रहा है कभी कटेगा ही? आदमी मर जाएगा लेकिन 6 वाला बंद नहीं होगा, कोई कटेगा नहीं। समझ आ रहा है? तो जब नहीं कटेगा तो कहेंगे जो इसका दशमलव प्रसार 1.666 आ रहा है। इसी को एक और रूप में लिखते हैं 1.6 पर बार, माने 6 बार आ रहा है। तो सर आप परमीय अपरमीय पढ़ा रहे थे, दशमलव पढ़ाने लगे। अब हम टारगेट में ले रहे हैं जो कौन कौन दशमलव वाला संख्या है जो परमीय होगा। क्लियर है? अगर कहीं मुझे बताइए, अगर परमीय संख्या में कहा जाए क्या 2.5 एक परमीय संख्या है, तो आप कहोगे एकदम है सर। इसलिए क्योंकि यह एक भिन्न से प्राप्त हुआ है, 5/2 से प्राप्त हुआ है 2.5। आप बताइए यह 5/2 परमीय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि अब बट्टा के रूप में है और p का मान 5 है, q का मान 2 है और 5 और 2 पूर्णांक से है, तो परमीय संख्या है। तो क्या इस परमीय संख्या का दशमलव मान भी परमीय संख्या होगा? एकदम होगा, क्योंकि फिर 2.5 से हम 5/2 ला सकते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार को बाबू मेरे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये क्या है? शांत। इसको बोलते हैं पता है क्या? अशांत। अशांत आवर्ती। एक और नाम है नहीं, एक और नाम नहीं है, अशांत आवर्ती। क्या है नाम? क्या बोलेंगे इसको? अशांत आवर्ती। ये बात को समझिए, ठीक ना? अशांत आवर्ती है माने शांत नहीं हो रहा है, माने शांत। देखो कहां शांत हो रहा है, ये कटे कब? कट जाएगा तो कहेंगे शांत हो गया। कट नहीं रहा है तो अशांत है। आवर्ती इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बार बार एक ही नंबर आ रहा है, इसलिए अशांत आवर्ती। और जो कट गया शांत। तो आप मुझे बता दीजिए कोई भी शांत दशमलव प्रसार का पहचान कैसे होगा सर? जिस पे बार और ना लगा हो, दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या सीमित हो, अंकों की संख्या सीमित हो, तो समझ जाइए यह शांत है। क्लियर है? अशांत दशमलव प्रसार किसी न किसी भिन्न से प्राप्त किया गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम भिन्न के रूप में बदल के चेक करें तो शांत दशमलव प्रसार को भिन्न में बदलने का क्या रूल है आपको हम बताते हैं। जैसे ये इसको लीजिए 2 कितना 5, इसको भिन्न में बदलना है तो आप 1 बाइक से हटा दीजिए, तो दशमलव हटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू 25। और इसके बट्टा में 1 बैठाइए, 1 पर दाहिने हाथ के तरफ से गिनिए, ये उस संख्या में क अंक के बाद दशमलव था
तो एक अंक के बाद दशमलव था तो नीचे एक पे एक जीरो बैठाइए। सर कहां आया 5/2? अब कटा दो, 5 से कटाओगे 50 25, 5 दूना 10, 5 बटा कितना है बाबू मेरे 2। समझ में आया? तो इतना से इतना बन जा रहा है, इतना से इतना बन जा रहा है। तो क्या आप शांत दशमलव प्रसार को पहचान पाए? कैसे पहचानोगे ये शांत दशमलव प्रसार है? हम ऐसे पहचानेंगे सर, देखेंगे दशमलव लगा होना चाहिए और दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होना चाहिए। मतलब जैसे कि 2 संख्या है, क्लियर है? तो ये हो गया शांत। तो आप बताओ शांत दशमलव प्रसार परमीय संख्या होगा कि नहीं होगा? क्योंकि शांत दशमलव प्रसार से जब चाहे तब हम भिन्न बना सकते हैं। शांत वाला से भिन्न, तो थोड़ा इसको बना के दिखाइए। तो सर एक काम करो, चुपचाप इसका दशमलव खाली हटा दो, तो यहां होगा 5 4 5। क्लियर हो गया? और बट्टा में 1 बैठा दीजिए। अगर कोई संख्या पहले से है तो उसी के ऊपर 0 बैठा दीजिए। यहां पहले से बट्टा में कोई नंबर नहीं था तो हमने 1 लगाया पहले। और बताओ दाहिने हाथ की तरफ से गिनो कौन अंक के बाद दशमलव है, तो 2 0 यहां के ला के रख देना है। क्लियर है? और फिर काटाकुटी करके इसको सिंपल कर दीजिए। समझ में आ रहा है? 5 से कटाओगे 5 से कम 5 और 0, 5 9 45 और 5 से 5 दूना 10, 0 20। अब कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। यानी कि हो जाएगा बाबू मेरे कितना 109 और बट्टा में कितना 20। फिर 109 में तुम 20 से भाग करोगे, फिर 5 दशमलव कितना आ जाएगा 4 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये दशमलव शांत दशमलव प्रसार से हमने भिन्न बना दिया, फिर भिन्न से हम दशमलव बना देंगे। तो ये बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि शांत दशमलव प्रसार को हम जब चाहे तब भिन्न में बदल सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गया। हम लिखवाएंगे बात को कि जिस दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह परमीय संख्या होता है। कभी भी आप शांत दशमलव प्रसार को देखिए, तुरंत कहिए एक झटके में यह परमीय संख्या होगा। शांत कैसे पहचानते हैं हमने बता दिया आपको। ये दशमलव लगा होना चाहिए और दशमलव के राइट साइड में अंकों की संख्या, दशमलव के राइट साइड में अंकों की संख्या सीमित होना चाहिए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? अशांत आवर्ती की तरफ। अगर किसी नंबर पर देखिए कुछ ऐसे भिन्न होगा, कुछ ऐसे परमीय संख्या होगा, कुछ ऐसे भिन्न होगा जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा और कुछ ऐसे भिन्न होगा जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे कि अगर आपको आइडिया होगा 9th क्लास में तो ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसी चैप्टर में हम आगे फिर दशमलव वाला जो चैप्टर आएगा वहां फिर आपको बताएंगे। आप देख के बता सकते हैं, एक झटके में देखेंगे और बता देंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत आवर्ती होगा। वैसे इसका जिक्र हमने 9th क्लास में भी किया है। क्या किया है 9th में? आपको बताया गया होगा कि कोई भी भिन्न हो, पहला बात देखिए कि वह स्वअभाज्य संख्या है कि नहीं है। स्वअभाज्य संख्या नहीं है तो स्वअभाज्य संख्या मतलब हो गए ऊपर जो p और q का मान है वह 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो हो रहा है ना 5 से कटा लो, 5 से कम 5, 5 3 15, 1 बटा कितना हो गया 3। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम, 1/20। आप बताइए स्वअभाज्य संख्या है कि नहीं है? 1 और 20 1 के अलावा किसी अन्य से कटेगा? नहीं कटेगा। तो स्वअभाज्य संख्या है। जब स्वअभाज्य संख्या है तो खाली हर का गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड। अगर से गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है तो उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर इतना के रूप का नहीं होगा तो समझो अशांत आवर्ती होगा। बुझ रहे हो? तो इस तरह से पहचानने को बताया गया था 9th क्लास में, यहां भी बताएंगे हम। लेकिन अभी हम दशमलव का खुल के बात नहीं कर रहे हैं, हम उतना ही दशमलव का बात कर रहे हैं जिससे हम लोग परमीय और अपरमीय का पहचान कर सकें। अभी हम अपने हाथ को बांधे हुए हैं, समझ रहे हो ना? तो अभी बोलने लगेंगे तो फिर दशमलव में घुस जाएंगे, तो फिर इधर परमीय अपरमीय छूटने लगेगा। तो जो हमारा टॉपिक है पहले उसी के इर्द गिर्द हम घूम के चीजों को समझा देना चाहते हैं। जब ये आता है दशमलव फिर एक बार और इसका पुनः पोस्टमार्टम करेंगे खतरनाक तरीका से। बुझ रहे हो? अभी तुम इतना जान लो कि कौन परमीय है कौन अपरमीय है, कौन से दशमलव प्रसार को हम परमीय कहेंगे, कौन से दशमलव प्रसार को हम अपरमीय संख्या कहेंगे। क्लियर है? अभी इतना समझिए सिर्फ। तो शांत दशमलव प्रसार परमीय होगा। अगर अशांत दशमलव प्रसार भी आएगा, देखो यह 5/3 परमीय संख्या है क्योंकि यह भिन्न बटा के रूप में है और 5 भी पूर्णांक से है, 3 भी पूर्णांक से है। और इसका दशमलव प्रसार हमने जब निकाला तो देखा यह आ रहा है अशांत आवर्ती। तो क्या हम ही देख के नहीं कर सकते हैं एक तरह से कोई भी अशांत आवर्ती होगा वह किसी न किसी भिन्न से ही प्राप्त किया गया होगा? बोलिए। अरे किसी भिन्न से जब प्राप्त करेंगे तो वो बट्टा वाला होगा, बट्टा वाला होगा तो p और q पूर्णांक से होगा तो वो परमीय संख्या होगा। तो हम ये बात खुल के कह सकते हैं
यदि दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो वह भी परमीय संख्या होता है। क्लियर है? अब आप कहोगे सर तन 1.6 से बदल के दिखाइए ना इसको, तो दशमलव वाला में हम ये बात आपको बनाना सिखा देंगे। 0.3 पर अगर बार लगा दें हम तो इसे P बटा Q के रूप में कैसे बदलते हैं, इसका जिक्र हमने 9 क्लास में खूब बढ़िया से किया है। अगर देखना चाहते हैं तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। जैसे 5/3 है ना, इसका दशमलव प्रसार कितना आया है, यहां देखिए 5/3 का दशमलव प्रसार कितना है बाबू, 1.6 पर बार है। आइए हम आपको इतना से इतना बदल कर दिखाते हैं, इसका क्या प्रोसेस है एक बार और जिक्र खूब बढ़िया से करेंगे हम। अभी फिलहाल में हम समझाने के लिए बता दें आपको, लेट कर देते हैं। सबसे पहले हम x बराबर मान लेते हैं 1.6 पर बार। अगला स्टेप में करेंगे x बराबर में 1.6 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, समीकरण 1 मानिए। अब देखते हैं दशमलव में, दशमलव वाला संख्या है, बार को अंक पर लगा है, 1 अंक पर, तो 1 पर 1 0 बैठाते थे, याद है तुम लोगों को 10, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ कितना से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से जब गुणा करेंगे बाबू मेरे तो ये हो जाएगा 10x, इधर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव 1 अंक हंसकेगा होने, ये हो जाएगा 16.6 डैश डैश, समीकरण नंबर कितना 2। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 1 में से 2 में से 1 का करने पर, घटाने पर। किसी को कोई दिक्कत है? समीकरण 2 को ऊपर लिखो, 10x बराबर में 16 दशमलव कितना 6 डैश डैश, और यहां x हो जाएगा 1, और यहां दशमलव को आमने सामने करके लिखो 1.6 डैश डैश। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां माइनस हो जाएगा कितना 9x, और यहां देखो कितना होगा, ऊपर जितना 6 है नीचे हूं उतना ही 6 है, बोलो तो 6 में से 6 गया 0। हई कहेगा हम 50 को 6 लिखेंगे, तो हई कहेगा हम 50 को लिख देंगे, क्योंकि इसको भी लिखने का पूर्ण ही अधिकार है। बोलो तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, आगे जितना 6 लिखेगा सब में से घट के क्या होगा 0, दशमलव रहेगा यहाँ पे। तो बताओ 16 में से 6 में से 1 जाएगा कितना होगा 5, और 1 के 1 उतर जाएगा। बोलो बाबू अब बताओ मुझे एक बात, यहाँ 9x है 9x है, यहां बराबर में 15.00 है, दशमलव के बाद 0 कोनो वैल्यू है, मतलब खाली हम 15 लिख सकते हैं। बोलो x बराबर बाबू मेरे करेंगे 15 बटा में कितना 9, तो यहां कटा लो 3 से 3 पचे 15, 3 तरीका 9, x इक्वल टू 5/3। अब आप देख सकते हो यह आ गया कि नहीं आ गया। जब हमने 5/3 से 1.6 पर बार लिखा, भाग करके लिखा, तो 1.6 पर बार से हमने 5/3 भी लिख दिया। क्लियर हो गया? तो ये बात हम अब स्पष्ट कर चुके हैं ना। अब हम ये बात लिख सकते हैं ना, जो दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और अशांत आवर्ती हो वह परमीय संख्या होता है। क्लियर है सर? तो कौन वाला दशमलव प्रसार अपरमीय संख्या होता है? तो यही देखो, अब ये भी बात ये देखिए लो, जैसे रूट अंडर में 3 है, ठीक है, रूट अंडर में कितना है 3 है, इसका वर्गमूल निकलेगा, परमीय संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यह बटा के रूप में लिखेंगे, रूट 3 बटा में कितना 1 बटा के रूप में हो गया, लेकिन p का मान रूट 3 है, q का मान 1 है, यह पूर्णांक से नहीं है, एगो पूर्णांक से एगो नहीं है, दोनों होना चाहिए तब ये परमीय संख्या होगा। क्लियर है? अब क्या करोगे, परमीय संख्या नहीं है, इसका जब वर्गमूल निकालोगे ना, वर्गमूल जब निकालोगे जबरदस्ती पॉइंट में 1 1 ऐसे भाग विधि से, यहां 1 यहां 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा कितना 2, एगो एगो दूगो, फिर यहां दशमलव बैठेगा तो 1 जो 0 आके यहां उतर जाएगा। अब जब इसको निकालते जाएंगे ना, तो कल जो बता रहे थे दशमलव वाला, जो दशमलव के बाद वो रेकरिंग नहीं है, क्या आएगा कोई ठीक नहीं है, ये कहां तक जाएगा कोई ठीक नहीं है, और क्या आएगा कोई नियम कानून इसका नहीं है। तो इसको भी जब निकालने लगेंगे ना, तो इसके बाद जो दशमलव के बाद जब नंबर आएगा उसका कोनो नियम नहीं होगा। तो वैसे दशमलव प्रसार कहते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत माने पहला बात कि शांत नहीं होगा, अनावर्ती माने बदल बदल के नंबर आएगा। यहां पे क्या हो रहा है बाबू, एक ही वो संख्या बार बार ना रिपीट हो रहा है, देखो तो 6 6 6 6 आते जा रहा है, लेकिन उसमें रिपीटेशन वाला काम है ये नहीं है, इसलिए आवर्ती ना कह के उसको हम अनावर्ती कहते हैं। माने कहानी यही है कि चोर का बेटा चोर, ये कहना रियल लाइफ में गलत है,
लेकिन अभी हम समझा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या होगा। तो दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो, वह अपरिमेय संख्या होता है। अशांत अनावर्ती की पहचान क्या है? उसमें बार नहीं लगा रहेगा। बुझ रहे हो? एक और टाइप का नंबर होता है जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं 0.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डैश डैश। देख रहे हो? ये जो नंबर प्राप्त होता है किसी न किसी रूट वाले संख्या का जिसका वर्गमूल संभव नहीं है निकालना पूर्ण रूप से, उसी का वर्गमूल इतना आता है। इसको क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या। याद है? कहियो पढ़े थे ही, 9 क्लास में मिला होगा, नहीं मिला है तो पढ़िए, सिरे से ही बात हम बता रहे हैं। तो यह अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ये अपरिमेय संख्या ये किसी न किसी रूट वाले नंबर का ही वर्गमूल है ये। और दूसरा जो अभी लिखे हैं अगड़म बगड़म तगड़म कुछ भी हो जाएगा, यहां पे कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक ना? दशमलव के बाद से कुछ भी हो जाए, माने नियम के साथ उस पर रेकरिंग लगाने की स्थिति नहीं बनेगी। किसकी नहीं बनेगी? जो रूट के अंदर होगा जिसका वर्गमूल संभव नहीं होगा। दशमलव में निकालेंगे तो ऐसे ही सिचुएशन पैदा होगा, ना कि कभी कटेगा और ना कभी एक समान आएगा। क्लियर है? तो बस ये दो बातों को हम छांट दिए हैं। दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो वह परिमेय संख्या होता है। और दूसरी बात कि दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वह अपरिमेय संख्या होता है। तो जब अपरिमेय का डिफिनेशन लिखवाएंगे तो उसके बाद उसको मेंशन कर देंगे दो बातों को। किन किन बातों को? कि पहला, रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल संभव नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है? इन बातों का जिक्र हम कर देंगे। आप पॉइंट बना के अगला लिखिए, लिखिए था, बोले लिखो। दशमलव वाला वह संख्या, दशमलव वाला वह संख्या, दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार, दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार, दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत, दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो गया? दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में क्या लिखना है बाबू? जैसे में आप लोगों को लिखना है 1.0.543। आप मुझे बताते चलो ये शांत है कि अशांत है? शांत है ना? आप मुझे बताओ 0.24 पर बार शांत है कि अशांत आवर्ती है? अशांत आवर्ती है। बहुत बढ़िया। 0.354 बताओ क्या है? शांत है कि अशांत है? शांत है। तो शांत होगा तो परिमेय संख्या होगा ना। अशांत आवर्ती होगा वो भी परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? तो ये आप इस बात को जैसे में लिख लीजिए। ठीक है? तो ये परिमेय संख्या का बात हमने कर दिया। ठीक है? कुछ कुछ अब सीधा सीधा क्वेश्चन देगा तो पहचान लोगे कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है? चलिए बहुत अच्छा बात है। अगला हेडिंग लगाइए। कितना नंबर था बाबू? 11 नंबर ना। अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। IRR होता है, TIONAL, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स।
ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखिए, बोले हैं, लिखिए, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। हो गया, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसमें भी लिख लीजिए, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसके नीचे लिख लेना है। जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। हो गया बाबू, क्लियर है? देखो ये जो बात है ना, जो लास्ट में लिखवाए हैं, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, मन तो करता नहीं है लिखवाने का, लेकिन डिफिनेशन का क्राइटेरिया है, ठीक ना? जब बटा के रूप में होकबे नहीं करेगा तो पूर्णांक वाला कोई बातें नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? खैर, इसका अपना एक रूल है, डिफिनेशन है, तो उसके अनुसार हमें भी जाना है, ताकि आपको कहीं अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। देखिए, जैसे अब तो आप जान चुके हो जो कौन अपरिमेय संख्या हो, जान चुके हो कि नहीं जान चुके हो? दो ही टाइप का संख्या अपरिमेय होता है। कौन कौन? एक रूट वाला वह संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे रूट अंडर में 2 अपरिमेय होगा ना? वर्गमूल निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। रूट अंडर में 3 निकलेगा? रूट 5 निकलेगा? रूट 6, रूट 8 निकलेगा? नहीं निकलेगा। दशमलव वाला वह संख्या जिसका दशमलव पर सर अशांत अनावर्ती हो, उस श्रेणी में 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डैश डैश। बोलो बाबू। इसके अलावा 0.2 0 2 0 0 2 0 0 0 2, ये सब क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती है। पहचान लो इसको। कई बार बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन में इसी टाइप का सवाल दिया हुआ है। क्लियर है? उसके अलावा आ जाइए, एक ऐसा लिखिए 0.543 अगड़म बगड़म तगड़म। बुझ रहे हो? कुछ भी लिखो, रिपीटेशन वाला बात नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो। ये किसी ना किसी रूट वाले संख्या का वर्गमूल ही है, जो फाइनल रूप से कोई निकलेगा नहीं, और जब नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। बुझाया? तो दो टाइप की संख्या होता है। एक और होता है बेचारा, ठीक ना, जो पाई है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अब कहोगे सर ईयू वाला कहानी है, जो बोले ना हमने बोला ना, चोर के बेटा चोर, साधु के बेटा साधु, यह चोर के बेटा साधु का समझे। अभी हाल फिलहाल में हम लोग का पर्व बीता है होली। वो होली आपको पता है ना, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप ना, उसी पर आधारित था। एक पौराणिक कथा है, और वो कथा को हम कहेंगे नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए, हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, और उसके बेटा का नाम था भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े का थे, भक्त थे। तो आप सोचिए, ये राक्षस के बेटा भगवान का भक्त। क्लियर है? ठीक वैसे ही पाई जो है ना, पाई का मान 22/7 परमीय संख्या है बाबू, लेकिन यह खुद अपरमीय संख्या है। हुआ ना? राक्षस के बेटा साधु, इसलिए उदाहरण हम दिए। बुझे? पाई एक अपरमीय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 परमीय संख्या है। याद रखिएगा, ये मत कहिएगा सर कहीं 22/7 लिखा रहे तो मत कहिएगा ये अपरमीय है। परमीय है, क्योंकि देखो ना, P/Q के रूप में है कि नहीं है, और 22 जो है पूर्णांक से आता है कि नहीं आता है, 7 पूर्णांक से आता है कि नहीं आता है, आता है। क्लियर है? तो इसको आप लोग तनी और बढ़िया से लिखें। ऐसे कैसे लिखें कि पाई, जैसे में तो लिख ही लिए हैं, लिख ही लेंगे, पाई एक अपरमीय संख्या है। याद रखिए एकदम, पाई क्या है बाबू? अपरमीय संख्या है। पाई एक अपरमीय संख्या
है। क्लियर है? अब जब आगे बढ़ते हैं ना हम, ये पता चल गया कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी किताब में आपके आगे सिद्ध करेंगे, क्वेश्चन कहेगा सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको सिद्ध कैसे करना है उस बात को भी आगे हम सिखाएंगे। आप यहां इसको नोट करिए।